नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा मांसपेशीय तंत्र यानी मसल्स। आप जानते हो कि हड्डियां जो सिर्फ एक ढांचा होती है शरीर में, यदि मसल्स ना हो तो शरीर बेजान होता है, कोई काम नहीं कर सकता है, सिर्फ हड्डी का ढांचा होता है। इसीलिए मसल्स को जो है गति विज्ञान के अंतर्गत रखा गया है, यानी किन्सोलॉजी के अंतर्गत इसको रखा गया है। तो इसी से संबंधित आपको अवगत कराएंगे आज। और एक चीज़ और दोस्तों, जो भाई टीजीटी पीजीटी यानी सहायक शिक्षा के अतिरिक्त अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस कंपटीशन में वैकेंसी काफ़ी कम होती हैं, इसलिए जो भाई दूसरे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पीसीएस है, आईएएस है और सीडीएस है, एनडीए है, रेलवे के जितने भी कंपटीशंस हैं, एसएससी के जितने भी कंपटीशंस हैं, पुलिस के जितने भी कंपटीशंस हैं, एयरफोर्स के, फोर्स के जितने भी कंपटीशन हैं, उन सभी में जीके की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो मैं डेली आपको जीके की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज दूंगा, और एक वीडियो सहायक शिक्षा की दूंगा, एक वीडियो जीके की दूंगा डेली आपको। तो जो भाई अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो जीके से संबंधित वीडियो वो देख सकते हैं। और मैंने जीके से संबंधित वीडियो में 20 पुस्तकों का समावेश किया गया है। ऐसी पुस्तकों ली गई हैं जो ऑल इंडिया में जितने भी कंपटीशन हैं सभी कंपटीशनों का समावेश है, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चनों को लिया गया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहले पिक्चर में मसल्स देखिए, ये यहाँ पर देखिए बाजू की हैं इधर ऊपर, ये नीचे दी हुई हैं, इधर इस साइड में है, इधर दी हुई है, इन्हें अभी बताएंगे आपको। ये देखिए यहाँ पर देखिए लेटिसमस डोर्सी है, यहाँ पर ये लेटिसमस डोर्सी यहाँ पर है। और फिर है रेक्टस अब्डोमिनिस, यहाँ पर देखिए रेक्टस अब्डोमिनिस यहाँ तक है ये। और इसके बाद में है लाइना एल्बा, लाइना एल्बा यहाँ से देखिए यहाँ पर है, ये लाइना एल्बा यहाँ है। और इसके बाद में है एक्सटर्नल ओब्लिक, एक्सटर्नल ओब्लिक है ये यहाँ पर एक्सटर्नल ओब्लिक है। और ग्लूटस मैक्सिमस, ये देखिए ग्लूटस मैक्सिमस जो होती है, ये ग्लूटस मैक्सिमस यहाँ पर होती है, ग्लूटस मैक्सिमस यहाँ पर होती है। और ये शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है, ग्लूटस मैक्सी शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। और इसका काम क्या है, ये जांघों को हिलाने में मदद करती है एक तो, और शरीर के ट्रंक को सीधा रखती है, इसका ये काम है। और ग्रेटेशियस है, ग्रेटेशियस यहाँ पर देखिए ग्रेटेशियस, ये मसल्स है ग्रेटेशियस, ये होती है। और आगे है सार्टोरियस, सार्टोरियस मसल्स है, ये सार्टोरियस मसल्स हैं ये इसको टेलर्स मसल्स के नाम से भी जानते हैं, टेलर्स मसल के नाम से इसको जानते हैं। और ये पैर के ऊपरी भाग में पाई जाती है, ये ऊपरी भाग है ये पैर का। और इसके बाद है क्वाड्रिसेप्स फेमरस, क्वाड्रिसेप्स फेमरियस है ये दोनों हैं, ये इधर और इधर ये दिया हुआ है। और ये पटेला तो है ही है, पटेला घुटने पर होता है पटेला। और सोलियस देखिए, सोलियस जो है, सोलियस यहाँ पर है, सोलियस यहाँ पर है, सोलियस मसल्स। अब आइए इधर, यहाँ पर देखिए ये फेशियल्स मसल्स हैं, फेशियल चेहरे की मसल्स हैं ये। और स्टर्नोमस्टियड, स्टर्नोमस्टियड है यहाँ पर, ये स्टर्नोमस्टियड होती है यहाँ पर देखिए स्टर्नोमस्टियड होती है, ये मसल्स होती है। और ट्रैम्पोसियस, ये है ट्रैम्पोसियस मसल्स, ट्रैम्पोसियस मसल्स होती है। और डेल्टोइड्स भी यहाँ पर होती है, डेल्टोइड मसल यहाँ पर होती है। डेल्टोइड मसल को लिफ्टर मसल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये बाजू को ऊपर उठाने में मदद करती है। और फिर पैक्टोरियल्स मेजल्स हैं, पैक्टोरियल्स मेजल्स यहाँ पर है, पैक्टोरियल्स मेजल्स है ये, पैक्टोरियस मेजल्स है, ये डेल्टोस है यहाँ पर, पैक्टोरियस मसल्स ये हैं। और बाइसेप्स ब्रांची है ये, बाइसेप्स ब्रांची ये बाजू की ऊपर वाली है, बाइसेप्स ब्रांची। और फिर उसके बाद में है ब्रोंचिल्स है ये, ब्रोंचिल्स उसी के नीचे है, ब्रोंचिल्स जस्ट।
और फिर है रिस्ट्रेंड, रिस्ट्रेंड फिंगर है ये, रिस्ट्रेंड यानी बाजू की फिंगर्स हैं ये। आगे देखिए यहाँ पर ये बाजू की फिंगर्स हैं, मसल्स हैं, ट्राइसेप्स ब्रांची हैं। और ये नीचे देखिए आप, यहाँ पर आते हैं, ये इधर यहाँ से जा रही है ये ट्राइसेप्स ब्रांची, ट्राइसेप्स ब्रांची मसल्स हैं। और गैस्ट्रोनीमियस, गैस्ट्रोनीमियस है ये, यहाँ पर गैस्ट्रोनीमियस है इधर से इस साइड में, सार्टोरियस इस साइड में है। यहाँ पर देखिए सार्टोरियस तो इस साइड में है और गैस्ट्रोनीमियस अंदर है, अंदर की साइड में है। और फिर उसके बाद टिबिलियस एक्सटिशियस, टिबिलियस एक्सटिशियस है ये, यहाँ पर देखिए। और टीबिया, ये टीबिया जो होती है, ये टीबिया यहाँ पर है। तो इस तरह से है। और नेक्स्ट देखिए आगे, और बड़े साइज में देख सकते हो, यह है लैटिसमस डोर्सी, ये यहाँ इसके बगल के नीचे होती है लैटिसमस डोर्सी। और ये है रेक्टस अब्डोमिनिस, रेक्टस अब्डोमिनिस है ये, यहाँ पर यहाँ तक जा रही है। और देखिए लाइना एल्बा, ये लाइना एल्बा होती है, ये इससे और आगे जा रही है, ये होती है लाइना एल्बा। एक्सटर्नल ओब्लिक है ये, एक्सटर्नल ओब्लिक यहाँ पर है। और इसके जस्ट नीचे है यहाँ देखिए, यह है ग्लूटस मैक्सिमस, ग्लूटस मैक्सिमस जो शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है, ये होती है। और ग्रेट एशियस है, ये यहाँ पर है, ये इधर और आगे जा रही है। और इससे थोड़ा जस्ट नीचे ये है सार्टोरियस, टेलस मसल्स कहते हैं जिसे। और क्वाड्रिसेप्स फेमरस है, क्वाड्रिसेप्स फेमरस होती हैं ये वाली, ये देखिए दोनों ये होती हैं। और पटेला, पटेला तो है ही है, ये घुटने के ऊपर जो होती है हड्डी उसको पटेला बोलते हैं। सोलियस, सोलियस है यहाँ पर देखिए, सोलियस ये अगली साइड में है, सोलियस है अगली साइड में यहाँ पर। और नेक्स्ट में देखिए आगे, ऐसे ही इधर देख सकते हो आप, जो मैंने पहले बताया था ऐसे ही इधर है। तो आगे अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पेशीय विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो पेशीय विज्ञान का जनक जो माना जाता है वो माना जाता है अरस्तु को माना जाता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और ये प्राचीन ग्रीक में एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने मनुष्य के शरीर में गुरुत्वाकर्षण के नियमों एवं गति तथा उत्तोलक के सिद्धांतों को भी इन्होंने प्रतिपादित किया था। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, किन्सियोलॉजी का संबंध किससे है? तो किन्सियोलॉजी का जो संबंध है मानव क्रियाओं से है या गति से है। तो ये जो लिया गया है दोस्तों, ये किन्सियोलॉजी शब्द जो है ग्रीक भाषा के शब्द, एक तो किनोसिस से लिया गया है। ग्रीक भाषा का शब्द है किनोसिस, जिसका अर्थ होता है गति। क्या होता है इसका अर्थ? गति होता है। और लोगोस से दूसरा शब्द है लोगोस, जिसका अर्थ होता है ज्ञान अथवा अध्ययन, यानी गति का अध्ययन करना। तो ये मानव क्रियाओं से संबंधित तथा गति विज्ञान से संबंधित है, और इसे मानव गति विज्ञान का अध्ययन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर में मांसपेशियों के कितने प्रकार होते हैं? तो मानव शरीर में जो मांसपेशियों के प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वॉलेंट्री, जिन्हें रेखित मांसपेशियाँ कहते हैं, या इनको ऐच्छिक मांसपेशियाँ भी कह देते हैं। ये हमारी इच्छा के अनुसार चलती हैं। इनवॉलेंट्री होती है दूसरी, इनवॉलेंट्री यानी अरेखित पेशियाँ, या अनैच्छिक पेशियाँ भी इसको कह देते हैं। और तीसरी होती हैं कार्डियक या हृदय पेशियाँ। ये अनैच्छिक और ऐच्छिक दोनों तरह से काम करती हैं। तो ये 3 प्रकार की हैं पेशियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थियों के साथ जुड़ी पेशियाँ हैं। तो अस्थियों के साथ जो जुड़ी पेशियाँ होती हैं वो रेखित पेशियाँ होती हैं, या इनको ऐच्छिक पेशियाँ भी कहते हैं। ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। इनमें जो है आड़ी धारियाँ पाई जाती हैं, जिसके कारण इनको रेखित पेशियाँ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, या क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मांसपेशियाँ जो इच्छा या दिमाग से संचालित होती हैं वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं ऐच्छिक मांसपेशियाँ होती हैं, या इनको कंकाल पेशियाँ भी कह देते हैं। कंकाल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अस्थियों से, कंकाल से जुड़ी हुई होती हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, हृदय की मांसपेशियाँ किस प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों हृदय की जो मांसपेशियाँ हैं वो अनैच्छिक होती हैं। पीछे मैंने बता दिया था कि हृदय की कार्डियक मांसपेशी ऐच्छिक और अनैच्छिक होती है। ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों नहीं होती, वो अनैच्छिक होती हैं। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है।
और ये हृदय की मांसपेशियाँ फैलती और सिकुड़ती रहती हैं तथा समस्त जीवन के दौरान बिना थकावट के लगातार काम करती रहती हैं। ये तो आप जानते ही हो। और मस्तिष्क से कोई भी काम नहीं करती हैं, ये अपनी इच्छा से कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य के शरीर का कितने प्रतिशत भाग मांसपेशियों का बना होता है? तो मनुष्य के शरीर का जो मांसपेशियों से बना भाग होता है वो 40 से 50% होता है, यानी 40% ही होता है केवल। और मनुष्य के शरीर में जो है 639 मांसपेशियाँ होती हैं तथा इनमें से 400 जो होती हैं, ये 400 मांसपेशी जो होती हैं ये रेखित पेशियाँ होती हैं, रेखित पेशियाँ होती हैं, यानी जो हमारी इच्छा से कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियाँ पाई जाती हैं? ये मैंने अभी बताया था आपको। मनुष्य के शरीर में 639 मांसपेशियाँ पाई जाती हैं, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और 400 मांसपेशियाँ जो हैं रेखित पेशियाँ होती हैं जो हमारी इच्छा से कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पेशियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पेशियाँ जो पाई जाती हैं वो हमारी पीठ में पाई जाती हैं, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और पीठ में कितनी पाई जाती हैं? 180 मांसपेशियाँ पाई जाती हैं पीठ में केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐच्छिक पेशियों या रेखित पेशियों का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कैसी होती हैं? तो ऐच्छिक पेशियों और कंकाल पेशियों या रेखित पेशियों का निर्माण करने वाली पेशी जो होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं, लंबी होती हैं, एक तो बेलनाकार होती हैं और अशाखित होती हैं, कोई शाखा में नहीं होती हैं, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, पेशी कोशिकाओं के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसे कहते हैं, तो उसको आवरण को क्या कहते हैं? जो पेशी कोशिकाओं के चारों तरफ पाया जाता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, सार को लेना उसको कहा जाता है। और कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है उसको सार्कोप्लाज्मा कहते हैं, उसको सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। और इसमें जो है बहुकोशिकीय केंद्रक पाया जाता है, मनुष्य की पेशियों में बहुकोशिकीय केंद्रक जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मांसपेशीय तंतु के सकुचन एलिमेंट को क्या कहते हैं? तो मांसपेशीय तंतु के सकुचन एलिमेंट को जो कहते हैं वो मायोफाइब्रिल कहते हैं, या इसको मांसपेशीय फाइब्रिल भी इसको कहते हैं। तो एक प्रकार का यह जो है एक प्रकार का रोड के जैसी पेशीय कोशिकाएं होती हैं और ये लंबे प्रोटीनों, एक्टिन, मायोसिन तथा टाइटिन आदि से मिलकर बनी होती हैं। ये प्रोटीन इतने मोटे और पतले तंतुओं के रूप में संगठित कर देते हैं जिन्हें मायोतंतु या मायोफिलामेंट कहते हैं, और ये पेशियों के संकुचन में भी सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मांसपेशी कोशिका को क्या कहते हैं? तो मांसपेशी कोशिका को जो कहते हैं वो कहते हैं मांसपेशी तंतु कहते हैं, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। मांसपेशी तंतु कहते हैं, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। इसको मायोसाइट भी कहते हैं, इसको मायोसाइट भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मांसपेशी तंतु का समूह किसके द्वारा ढका होता है? तो मांसपेशी तंतु का जो समूह ढका होता है वो पेरीमीशियम के द्वारा ढका होता है, पेरीमाइशियम के द्वारा वो ढका होता है। और दोस्तों एंडोमाइशियम, पेरीमाइशियम तथा एपीमाइशियम जो है एक प्रकार के संयोजी ऊतक हैं ये तीनों। और इनमें जो एंडोमाइशियम है वो अकेली मांसपेशी तंतु को ढके रहता है, अकेली मांसपेशी तंतु को समझिए। और पेरीमाइशियम जो है मांसपेशी तंतु के समूह को ढकता है वो। और जो पूरी मांसपेशी को ढकता है वो है एपीमाइशियम, वो होता है एपीमाइशियम होता है, वो पूरी मांसपेशी को ढके रहता है, इस तरह से होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि कंकाली पेशी में प्रत्येक पुलिका के चारों ओर संयोजी ऊतक आस्था क्या कहलाता है? तो संयोजी ऊतक आस्था जो कहलाता है वो कहलाता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, पेरीमाइशियम वो कहलाता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्कोप्लाज्म पाया जाता है, तो सार्कोप्लाज्म जो पाया जाता है वो मांसपेशी कोशिका में पाया जाता है, मांसपेशी कोशिका में पाया जाता है। जैसे कोशिका द्रव होता है कोशिका में, उस तरह से मांसपेशी की जो कोशिका होती है उसमें सार्कोप्लाज्म कहा जाता है कोशिका द्रव को, तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मांसपेशियों में जो प्रोटीन पाया जाता है वो एक्टिन तथा मायोसिन होता है, एक्टिन तथा मायोसिन होता है, और ये संकुचनशील प्रोटीन होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोटा फिलामेंट में लंबा प्रोटीन समाविष्ट होते हैं, जो मोटा फिलामेंट होता है उसमें लंबे प्रोटीन समाविष्ट होते हैं जिनका नाम है
जिनका नाम होता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, मायोसिन होता है। दोस्तों जीव विज्ञान की भाषा में फिलामेंट प्रोटीन की लंबी श्रृंखला को कहते हैं और यह बाल और मांसपेशियों इत्यादि में यह पाई जाती है। कठोरता और मजबूती के लिए आपस में जुड़ी हुई होती है तथा मायोसिन मोटा फिलामेंट होता है। मायोसिन जो होता है मोटा फिलामेंट होता है, यह मांसपेशियों में पाया जाता है और मांसपेशियों के जो संकुचन होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल तंतु से बनी स्लोटविच मांसपेशियां उपयुक्त होती हैं। तो लाल तंतु से बनी हुई स्लोटविच जो मांसपेशियां होती हैं वो होती हैं, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, सहन शक्ति के लिए उपयुक्त होती हैं और इनकी उपयोगिता तब अधिक होती है जब शरीर जो है लंबे समय तक थकान और तनाव पैदा करने वाले कार्य करता है। लंबे समय तक कार्य करता है तो थकान और तनाव तो पैदा होगा ही होगा। तो ये मांसपेशियां ऑक्सीजन की अनुकूलतम आपूर्ति बनाए रखने के कारण ये अनुकूलतम आपूर्ति बनाए रखती हैं ये ऑक्सीजन की, और अधिक सहनशीलता ये प्रदान करती हैं। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि और पेशियों के बीच स्थित अभिग्राहक को क्या कहते हैं। तो संधि और पेशियों के बीच स्थित अभिग्राहक को जो कहते हैं वो कहते हैं, सी पार्ट होता है इसका सही आंसर है, स्वामित्व अभिग्राहक उसको कहते हैं। और स्वामित्व अभिग्राहक या स्वाम ज्ञानेंद्रिय जो पेशियां जो होती हैं वो संधियों, कंदराओं, स्नायुओं आदि में स्थित संवेदी तंत्रिका तंत्रों के स्वतंत्र व नग्न छोर होते हैं। ये संवेदी तंत्रिका तंत्रों के ये नग्न छोर होते हैं या स्वतंत्र छोर होते हैं और ऐच्छिक गतियों, तनाव, खिंचाव, संतुलन, दबाव आदि के कारण उत्पन्न अंत उद्दीपनों को ये ग्रहण करते हैं। ये स्वामित्व अभिग्राहक कहलाते हैं। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है। तो मांसपेशियों में जो एक ऐसा तत्व है जिससे खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है वो है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, ग्लाइकोजन होता है। वो होता है ग्लाइकोजन होता है। और दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जैसे साधारण कार्बोहाइड्रेट होता है एक तो, और दूसरा होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट। तो साधारण कार्बोहाइड्रेट्स में जो आते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलकोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आदि आते हैं ये साधारण कार्बोहाइड्रेट में। और ये पानी में घुलनशील होते हैं। ये कार्बोनेट, साधारण कार्बोनेट जो होते हैं पानी में घुलनशील होते हैं और स्वाद में मीठे होते हैं। इनको शुगर या शर्करा भी कहा जाता है। और दूसरे होते हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट, इसमें आते हैं स्टार्च, डेक्ट्रिन्स, ग्लाइकोजन व सेलुलोज, ये होते हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लाइकोजन जो है इसमें से तत्व को की वजह से ही खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है। ग्लाइकोजन की तत्व की वजह से ही खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेलर्स मसल्स का क्या नाम है। तो टेलर्स मसल्स जो कहते हैं सार्टोरियस कहते हैं, मैंने पहले बताया था आपको। और दोस्तों एक चीज़ और बता दें, सार्टोरियस मसल जो है शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी होती है। ये शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी होती है। और ग्लूटस मैक्सिमस जो होती है वो होती है शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी, तो वो सबसे बड़ी होती है। ये सार्टोरियस सबसे लंबी होती है, इसमें इतना फ़र्क है। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेंकने से जुड़े खेल स्पर्धाओं में संलग्न मुख्य पेशी का क्या नाम है। तो फेंकने से जुड़े खेल स्पर्धाओं में संलग्न मुख्य पेशी का जो नाम है वो है वृहत अंशपेशी। वृहत अंशपेशी है और इसको पैक्टोरियल्स मेजर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पैक्टोरियल्स मेजर कहते हैं। यह पेशी किसी वस्तु को धकेलने तथा ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आमाशय में पदार्थ के प्रवेश की अनुमति देने वाले पेशी वलय क्या कहलाते हैं। तो पेशी वलय जो कहलाते हैं, जो आमाशय में पदार्थ को प्रवेश की अनुमति देते हैं, वो कहलाते हैं हृदय संवर्णी। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और हृदय संवर्णी जो है आमाशय तथा ग्रास नली के मध्य खुलते हैं ये। और हृदय संवर्णी पेशी जो है ये प्राय तरल और जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके गमन को ये नियंत्रित करते हैं। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। ज़्यादातर मांसपेशियां जो कूल्हे के जोड़ को गति प्रदान करती हैं उसका उद्गम होता है। तो जो मांसपेशियां कूल्हे के जोड़ को गति प्रदान करती हैं उसका उद्गम जो होता है वो होता है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, श्रोणी से होता है। उसका उद्गम श्रोणी से होता है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सो मच।